हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आज आप लोगों को कक्षा 10 का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट है उसका जो है हिंदी का पदखंड का चौथा चैप्टर स्वदेशी जो है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्रैश कोर्स लेकर के आ गए हैं। तो आप लोग जो जो नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए, और जो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं कृपया जो है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर नहीं देखे तो जा कर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम में जो है 100% लड़ने वाले हैं। और देखिए आप लोगों को यह सभी विषय का जो है क्रैश कोर्स फ्री में कराता है, तो आप लोगों को जो है जल्द से ज्वाइन हो जाइए। और जो है 3-3 चैप्टर ऑल विषय का अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके क्या करेंगे, इसे देख लेंगे। और आप लोगों का क्या होता है, यह वायरल क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में आने का अति संभव रहता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है, पहला प्रश्न है कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई, तो कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो किस युग के महत्वपूर्ण युग कवि थे, तो भारतेंदु युग के जो थे महत्वपूर्ण कवि थे। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है 3 नंबर का कि प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे। तो आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो प्रेमघन जी जो है किस राज्य के निवासी थे, तो मध्य प्रदेश के थे। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1851 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में। तो प्रेमघन जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेंगे। 5 का प्रश्न देखिए क्या है, प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे। प्रेमघन जी किसे अपना आदर्श मानते थे, तो आपका ऑप्शन ए है कबीर को, ऑप्शन बी तुलसीदास को, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो जो है प्रेमघन जी किसे अपना आदर्श मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना आदर्श मानते थे। तो आप लोगों को डी आंसर राइट हो जाएगा और आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की। तो प्रेमघन जी जो है किस संस्था का स्थापना की, तो रसिक समाज की है स्थापना की। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो आपका ऑप्शन ए है आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन बी है साहित्य सरिता, ऑप्शन सी है साहित्य सागर, ऑप्शन डी है सरस कादम्बिनी। तो किस जो है पत्रिका का, मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो आनंद कादम्बिनी। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमघन किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था, तो नागरी नीरद था। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार है। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है, तो आपका ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी जिसे आप प्रेमघन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत सौभाग्य का रचनाकार कौन है, बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन जी हैं। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 11 का प्रश्न देखिए क्या। 11 का प्रश्न है प्रेमघन की रचना है। तो आपका ऑप्शन है प्रयाग रामागमन, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन से प्रयाग भरत आगमन, ऑप्शन डी प्रयाग कथा। तो प्रेमघन जी की रचना इसमें से कौन है, तो प्रयाग रामागमन है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 12 नंबर का प्रश्न है कि स्वदेशी
पाठ के रचनाकार हैं? तो आपका ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है प्रेमघन। तो स्वदेशी का रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन जी हैं। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो आपका ऑप्शन धन, ऑप्शन में शिक्षा, ऑप्शन से स्वाधीनता, ऑप्शन डी है भारतीयता। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीयता जो है नहीं दिखाई देता है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है कि डफाली का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है गाने वाला, ऑप्शन बी है भाषाविद, ऑप्शन सी बाजा बजाने वाला, ऑप्शन डी है नर्तक। तो डफाली का अर्थ क्या होता है? तो बाजा बजाने वाला होता है। आप लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 15 नंबर का, क्रिस्तान का अर्थ है, क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए है मुस्लिम, ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी है रेगिस्तान, ऑप्शन डी है क्रिश्चियन। तो क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो क्रिश्चियन होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। और इसका फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है? तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलने वाला है। तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाइए और फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोगों को जो जो नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न, आप लोग आते हैं नया और जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दूसरा वीडियो आपके फ़ोन तक पहुंच पाए। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या है कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो आपका ऑप्शन है देश, ऑप्शन बी है समाज, ऑप्शन सी है स्वदेशी परिधान, ऑप्शन डी है राजकाज। तो क्या होगा? तो कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा है? तो आपका ऑप्शन है स्वदेशी परिधान जो है नहीं संभल रहा है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 17 का प्रश्न है कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो आपका ऑप्शन है देश प्रबंधन, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन से परमार्थ, ऑप्शन डी स्वाधीनता जागृति। तो कवि प्रेमघन जो है नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो देश प्रबंधन। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का। 18 का प्रश्न क्या है, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी है तो 1923 ईस्वी में। तो प्रेमघन जी का निधन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रेमघन जी किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन जी जो है किस युग के साहित्यकार थे? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी भारतेंदु युग के क्या थे? साहित्यकार थे। आप लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन ए है प्रेमघन की, ऑप्शन बी है श्रीधर पाठक की, ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी की, ऑप्शन डी है नागार्जुन की। तो जो है जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो आपका हो जाएगा प्रेमघन जी का कृति है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का। 21 नंबर प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक से संग्रहित या पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी दोहा छंद में है। तो आप लोगों का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या है। 22 नंबर का प्रश्न है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो विदेशी से कवि का क्या अभिप्राय है? तो अंग्रेजी है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या। 23 नंबर प्रश्न है इनमें कौन नाटकीय कृति है? तो आपका ऑप्शन ए है मानसरोवर, ऑप्शन बी है विपथगा, ऑप्शन सी है
मृगन यानी ऑप्शन डी है भारत सौभाग्य। तो इसमें जो है नाटक की कृति कौन सा है, तो भारत सौभाग्य है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 24 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। तो आपका ऑप्शन है धनी समाज, ऑप्शन बी है कलावंत समाज, ऑप्शन सी है रसिक समाज, ऑप्शन डी है भक्त समाज। तो कवि जो है प्रेमघन जी किस समाज का स्थापना की, तो रचना की, तो आपका हो जाएगा रसिक समाज की रचना या स्थापना की। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 25 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी बनारस में। तो प्रेमघन जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो मिर्ज़ापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न क्या है, 26 नंबर का प्रश्न है स्वदेशी के कवि हैं, स्वदेशी के कवि हैं। तो स्वदेशी कवि है तो प्रेमघन जी हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 27 नंबर प्रश्न है प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है हार्दिक हर्षादर्श, ऑप्शन बी है जीर्ण जनपद, ऑप्शन सी है ब्रिजचंद पंचक, ऑप्शन डी है प्रयाग रामागमन। तो प्रेमघन जी की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है, तो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रयाग रामागमन। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे का प्रश्न देखिए 28 नंबर का प्रश्न क्या है। 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो आपका ऑप्शन ए है प्रयाग रामागमन, ऑप्शन बी आनंद अरुणोदय, ऑप्शन सी है नागरी नीरद, ऑप्शन सी है आनंद कादम्बिनी। तो क्या होगा, तो नागरी नीरद हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग का देखिए यहाँ जो है मिसप्रिंट कर दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी लिख देंगे। तो आप लोगों को यह आप लोगों का ऑप्शन सी ही राइट होगा, नागरी नीरद, नागरी नीरद ही होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 29 नंबर प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की। तो किस भाषा में जो है काव्य की रचना की, तो आपका ऑप्शन है ब्रज, ऑप्शन में देवनागरी, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो आप किस भाषा में जो प्रेमघन जी जो है भाषा में काव्य की रचना की, तो ब्रज भाषा में की। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 30 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चा थी, क्या चा थी। तो आपका ऑप्शन है कालावृत्ति, ऑप्शन दासवृत्ति, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चा थी, तो किसकी चा थी, तो दासवृत्ति की। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्या, अगला प्रश्न 31 नंबर का है कि प्रेमघन की काव्य कृति है। तो आपका ऑप्शन है अरुणोदय, ऑप्शन बी है हर्षादर्श, ऑप्शन सी है जीर्ण जनपद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप लोगों का क्या होगा, आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, अरुणोदय। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, सॉरी यहाँ देखिए प्रेमधन की काव्य कृति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, काव्य कृति। तो काव्य कृति जो है, काव्य रचना जो है, इसका क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी, हर्षादर्श भी है, जीर्ण जनपद भी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। इसमें काव्य कृति सभी है, तो यह क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, 32 नंबर का प्रश्न क्या है। 32 नंबर का प्रश्न है कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। तो आपका ऑप्शन है विदेशी चाल चलन, ऑप्शन में विदेशी वेशभूषा, ऑप्शन सी है विदेशी रहन सहन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भारतीय को जो है क्या अच्छा लगने लगा था, तो इनमें से सभी जो है भारतीय को अच्छा लगने लगा था। तो आप लोगों का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। तो आपका ऑप्शन है दुख भोगी, ऑप्शन में विलासिता भोगी, ऑप्शन डी है सी है सुविधा भोगी, ऑप्शन डी है आलस भोगी। तो कवि प्रेमघन जी जो है किस वर्ग की आलोचना करता है, तो सुविधा भोगी। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे।
आगे का प्रश्न देखिए 34 नंबर का क्या है। 34 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमगन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की। तो आपका ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है रसिक समाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कवि जो है प्रेमगन जी 1874 ईस्वी में किस समाज का जो है स्थापना किया, तो रसिक समाज का। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह आपका अंतिम प्रश्न था। आप लोग जो जो नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों को कहीं जो दुविधा हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जो है सही समाधान पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।